एक जमाने में हरे भरे दरख्तों के बीच एक गांव में आजाद नाम यायकर हमदलावर ईमानदार लड़का रहता था। आजाद अपने खुशमिजाजावर मेहनत से जाना जाता था। हर रोज वह सूर जंगलने से पहले उठता, अपनी दा करता और लकड़ी काटने के लिए करीबी जंगल में जाता। आजाद को अपना काम बहुत पसंद था। ताजा हुआ परंदों कैचा चाहट और पतों कैसर सराहटा से खुशी से भर देती थी। वह मेहनत से काम करता, अपनी कल्हाड़ी चलाते हुए एक गाना गिंगनाता, इसका लातमीनान से भरा हुआ था। आजाद अपनी रोजिया ईमानदारी से कमाने पर यकीन रखता था और कभी भी शायद टकटिया धो के दही का सहारा नहीं लेता था। गांव में हर कोई किया ईमानदारिया और दियांतदारी की वजह से इसकी इज्जत करता था। आजाद न सिर्फ एक मेहनती लकड़हारा था, बल्कि वो हायकम दद्दगारा और दोस्ताना शख्स भी था। वो हमेशा अपने गांव वालों की मदद के लिए तैयार हता था, चाहे वो कोई भी काम हो। बच्चे इससे कहानियां सुनने के लिए बेताबर हते थे और वहां नहीं जिंदगी की अहम कदरों के बारे में सिखाता था। आजाद का खानदान भयास किया ईमानदार और मेहनत पर फख्र करता था। वह एक सादा जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उसके रोजमर्रा की जिंदगी में एक निज़म मौजबत था, जो वैसे दूसरों के लिए एक मिसाल बनाता था। इसके औजार हमेशा साफा और अच्छी हालत में होते थे, क्योंकि वो जानता था कि मेहनता व ईमानदारी के साथ साथ औजारों के देखभाल भी जरूरी है। आजाद कसर जंगल में काम करते हुए कुदरत की खूबसूरती में खो जाता था और यहल महाता से अंदरूनी सुकून फराहम करते थे। इसकी ईमानदारी और मेहनत ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि उसके गांव वालों के दिलों में अभ्यास किया एक खास जैक गह बना दी थी। आजाद की कहानी हमें सिखाती है कहाँ ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के मदद करने का जज्बा हमेशा याद रखा जाता है और यह कदरें हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाती हैं। एक धूप वाली सुबह जब आजाद जंगल में अपना रास्ता बना रहा था, तो उसने अपने कदमों में एक नया जोश महसूस किया। हर कदम के साथ इसके रो हमें एक नई तवानाई भर रही थी, जैसे कुदरत खुद आसे आगे बढ़ने कर गैब दे रही हो। परंदे गोया सिर्फ आसी के लिए गा रहे थे। इनकी चाहट में एक खास किस्म की खुशी थी, जो आजाद के दिल को सुकून बख्श रही थी। ये आवाजें उसके लिए एक म्यूजिक की तरह थे, जो उसके काम को मजीद खुशगवार बना रही थे और अहल कैसी हवापतों को इस तरह हिला रही थी, जिसे उसके आने पर तालियां बजा रही हो। यह हवा उसके चेहरे को छूती हुई गुजरती उसे ताजगी का एहसास दिलाती। हर सांस के साथ वो खुद को मजीद जिंदा महसूस कर रहा था। इसने एक मजबूत दरख्त का तना इंतखाब किया और अपना काम शुरू कर दिया। दरख्त की मजबूती को देखकर उसने सोचा कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हम तन्हे हारी। इसकी कल्हाड़ी कहर जर्ब में एक अज़्म था, जवा से आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। इसकी कल्हाड़ी ताल से लकड़ी से टकरा रही थी। हर जर्ब के साथ दरख्त के टुकड़े जमीन पर गिरते जा रहे थे और आजाद कीमत का नतीजा सामने आ रहा था। इसकी कल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी, जैसे यह एक मौसीकी का हिस्सा हो। घंटे गुजर गए और सूरज आसमान पर बुलंद होता गया। वक्त का पता है नहीं चला और आजाद ने महसूस किया कि हंसने काफी काम कर ली आहे। सूरज की रोशनी में दरख्त के टुकड़े चमक रहे थे, जैसे वो आजाद की मेहनत की तारीफ कर रहे हों। आजाद ने अपने माथे से पसीना साफ करने के लिए रखा। उसके पठों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसका हौसला अभी तक बुलंद था। इसने सोचा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और यह सोचा से मजीद काम करने की तरगीब दे रही थी। इसने करीबी दरिया के किनारे एक छोटा सा वक्त फैलीने का फैसला किया। इसका साफ पानी मज्जाऊ करने के लिए चमक रहा था। दरिया के किनारे बैठकर इसने पानी के ठंड को महसूस किया और अस्कीत कन कुछ कम हो गई। इसने सोचा कि यह को फास के लिए जरूरी था, ताकि वह दोबारा ताजा दम होकर काम कर सके। जैसे ही आजाद ने ठंडे ताजगी बख्श पानी से पिया, इसने महसूस किया कि हस्कीत का उठ कम हो रही है। पानी की हर बूंद के जिस्म में नई तवानाई भर रही थी। इस किंगाहें दरिया के नीचे एक चमकती हुई चीज पर पड़े। वह हैरान था कही है क्या हो सकता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चमकें देखी थी। तजस्सुस से वहां अंदर दाखिला हुआ और पहुंचा। पानी ठंडा था और उसके पैरों को छू रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आज चमकती हुई चीज पर था।
असकी हेरत की अंतहान हरही यहाँ एक कुल्हाड़ी थी, लेकिन ना ऐसी नहीं जैसी असने पहले कभी देखी थी। ये कुल्हाड़ी सुने कैबनी हुई थी और इसकी चमक आंखों को खैर है कर रही थी। ये कुल्हाड़ी पूरी तरह हसूने कैबनी हुई थी और इसके चमक इतनी ज्यादा थी कि आजाद को अपनी आंखें चंधिया गए। इसका दस्ता पीछेदा तरीके से तरा हुआ था और धूप में चमक रहा था। हर नक्शुंगार इसकी हो बेसूरती में इजाफा कर रहा था। आजाद का दिल धिक से रह गया। इसने कभी नहीं सोचा था आहा से ऐसी शानदार चीज मिलेगी। इसने ऐसी शानदार चीज कभी नहीं देखी थी। इसकी आंखें, इसकी खूबसूरती से चमकाठें। इसने सोने की कुल्हाड़ी को पानी से बाहर उठाया और इसके वजन को महसूस किया। ये आम कुल्हाड़ियों से कहीं ज्यादा भारी थी। इसके वजनावर खूबसूरती पर हैरान रह गया। इसने सोचा कहीं ही कुल्हाड़ी कितनी कीमती हो। गिकलिमहे के लिए वहां से अपने लिए रखने के लिए लालच में आ गया। इसने सोचा हाँ अगर ये कुल्हाड़ी असकी हो जाए तो असकी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ से बड़ी दौलता व सुकून देगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या सही होगा, क्या से ये कुल्हाड़ी अपने पास रखनी चाहिए या वापस रख देनी चाहिए। उसके दिल में एक जंग छिड़ गई। अचानक दरिया का पानी आबलने और भड़कने लगा। एक खूबसूरत औरत बहते हुए सब्ज लिबास में मलबूस गहराइयों से अभरी। उसके लंबे सियाह बाल उसकी पीठ पर गिर रहे थे और उसकी आंखें एक पर असरार रोशनी से चमक रही थीं। यह दरिया की दीवी थी, जंगल की मुहाफिज। लकड़हारे तुम जो कुल्हाड़ी पकड़े हो वह तुम्हारी नहीं है, दरिया की दीवी ने कहा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। यह मेरी है और मैं इसे सदियों से तलाश कर रही हूं। सेक्शन 5 लालचावर अंतखाब। आजाद का दिल डूब गया। वासु ने के कुल्हाड़ी की खूबसूरती में ऐसा खो गया था। कहां सुने सोचा है था ही किसकी हो सकती है। वह दरिया की दीवी से झूठ बोल सकता था, इसे बता सकता था कहां सुने कोई कुल्हाड़ी नहीं देखी और खजाना अपने पास रख सकता था। लेकिन आजाद एक ईमानदार आदमी था और झूठ बोलने के ख्याल ने इसके मन में कड़वाहट छोड़ दी। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ आप ठीक कह है रही हैं दरिया के दीवी। मुझे यह कुल्हाड़ी दरिया में मिली है। मैं बसास की खूबसूरती को देख रहा था। उसने सोने की कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ा दी। उसका हाथ हकदरे कान पर हाथ था। सेक्शन 6 ईमानदारी का बदला। दरिया की दीवी मुस्कुराई। इसकी आंखें तारीफ से चमक रही थीं। आजाद तुम आइकना या बावर ईमानदार आदमी हो, इसने कहा। बहुत से लोग सोने के कुल्हाड़ियां अपने पास रखने के लिए लालच में आ जाते, लेकिन तुमने सच बोलने का इंतखाब किया। आप क्या ईमानदारी अनाम की मुस्तहिक है। वह पानी में हाथ डालकर एक और कुल्हाड़ी बाहर निकाली। ये पहले वाले से भेजिया शानदार थी, चमकदार चांदी की बनी हुई थी और कीमती पत्थरों से मजीन थी। दरिया के दीवी ने कहा, यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारे पास रखने के लिए है। आजाद, यह आपके लिए खुशहाली और मुसरत लाए। सेक्शन 7 सच्चाई की ताकत। आजाद शिकर गुजारी से मगलूब हो गया। वह दरिया के दीवी के सामने झुक गया। इसके सखावत का शुक्रिया अदा किया। जैसे हयास ने इससे चांदी की कुल्हाड़ी ली, उसने फखराव और इत्मीनान का एक जोन का महसूस किया। इसने लालच पर ईमानदारी का इंतखाब किया था और उसे बहताना अमला था। दरिया की दीवे सुकुना वर सुकून का एहसास छोड़ते हुए दरिया की गहराइयों में वापस गायब हो गई। आजाद अपने गांव वापस आया। इस कादिल खुशी से लबरीज था। इसने अपनी कहानी सबके साथ शेयर की और जल्द ही पूरा गांव आजाद क्या ईमानदारी और दरिया के दीवी के इनाम के बारे में बातें कर रहा था। सेक्शन 8 बात फैलाना। आजाद की कहानियां एक लीजेंड बन गई जो नस्ल दर नस्ल चलती रही। यहाँ है कि दहानी का काम करता था। कहा ईमानदारी सिर्फ बेहतरीन पॉलिसी नहीं है, बल्कि यह हवात पॉलिसी है। लोगों ने महसूस किया कि हकीकी दौलत मादी चीजों में नहीं, बल्कि किसी के किरदार के सालमियत में है। बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई की अहमियत को उजागर करने के लिए आजाद की कहानी सुनाई जाती थी। उन्होंने सीखा कि जब लालच का सामना करना पड़ता है तो भी सही है रास्ते का इंतखाब हमेशा खुशियां और तकमील का बायस बनता है। सेक्शन 9 जिंदगी भर के लिए सबक। और इस तरह ईमानदार लकड़हारे आजाद की कहानी
लोगों को अपनी जिंदगी सालिमियत के साथ गुजारने और धोखाधड़ी पर हमेशा ईमानदारी का इंतखाब करने के लिए मुतासिर करती रही। इसने उन्हें सिखाया कि मादी चीजें मांद पड़ सकती हैं, लेकिन ईमानदारी और साफ जमीर का बदला जिंदगी भर रहता है।